आज का हमारा तज्जिया एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर है। उन्वान है जब रोशन नौजवान खामोश हो जाएं, और इसमें हम गुजाल हंजा और ग्रीनलैंड के हालात को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। आज की गुफ्तगू में हम खुदकुशी जैसे हसास मौजू पर बात करेंगे, तो अगर कोई भी इस वक्त किसी मुश्किल से गुजर रहा है तो प्लीज़ किसी से बात करें, मदद ज़रूर हासिल करें। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस मुश्किल में कोई भी अकेला नहीं है। अच्छा, तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे माशरे में ना कुछ आम ख्यालात हैं, जैसे कि तालीम नौजवानों को बचा लेती है, या जहानत वो तो हर मुश्किल से निकाल लेती है, और अगर नौकरी हो तो फिर तो सब ठीक है ना? लेकिन हकीकत में कुछ कहानियां बार बार एक ही तरह से हमारे सामने आती हैं। हम सुनते हैं एक तालिब इल्म के बारे में जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। फिर हम सुनते हैं एक उस्ताद के बारे में जो खुद दूसरों की जिंदगियों में रोशनी ला रहा था। और फिर एक प्रोफेशनल की कहानी जो अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रहा था। और पता है, इन कहानियों में जो चीज़ मुश्तरक है वो है इनके इर्द गिर्द छाई हुई गहरी दोहराती हुई खामोशी। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये नौजवान पढ़े लिखे लोग जो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, इतनी गहरी तकलीफ में होते हैं और उनकी आवाज़ किसी तक पहुंचती ही नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम दो ऐसी जगहों को देखेंगे जो यूं तो दुनिया के दो अलग अलग कोनों में है, लेकिन उनके दर्द की कहानी हैरत अंगीज तौर पर एक जैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजाल हुंजा की। और यहाँ हमें एक बात बिल्कुल साफ साफ कह देनी चाहिए कि हमारे पास कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं है, कोई सरकारी आदाद व शुमार नहीं, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं। बहुत से वाक़यात को प्राइवेट रखा जाता है, और सच तो यह है कि बहुत सौ को तो शायद कभी पता ही नहीं चलता। तो फिर हम जानते क्या हैं? हमारी मालूमात का जरिया क्या है? जो कुछ हम जानते हैं वो टुकड़ों में है। ये मालूमात आती हैं कम्युनिटी की यादों से, कुछ मीडिया रिपोर्ट से और उन सरगोशियों से जो लोग आपस में करते हैं। लेकिन जानते हैं, इस अधूरी तस्वीर में भी एक पैटर्न साफ नजर आता है। एक ऐसी हकीकत जो हमें बताती है कि ये मसला सिर्फ गुर्बत का नहीं है, ये सिर्फ तालीम की कमी का मामला नहीं है, और ना ही ये सिर्फ बेरोजगारी की वजह से है। नहीं, मसला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और इस गहराई को समझने के लिए हमें एक बहुत लंबा सफ़र करना पड़ेगा। चलते हैं ग्रीनलैंड, एक ऐसी जगह जो सोचने में तो गुजाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अलग मजहब, अलग तारीख, अलग ज़ुबान, लेकिन क्या वो वाकई इतनी मुख्तलिफ है? देखें, जब हम सतह पर देखते हैं तो सब कुछ अलग लगता है, लेकिन जैसे ही हम गहराई में जाते हैं ना, तो हैरत अंगेज मुमासिलतें सामने आती हैं। दोनों जगहों पर छोटी एक दूसरे से जुड़ी हुई कम्युनिटीज़ हैं। दोनों जगहों पर जोग्राफियाई तौर पर तन्हाई है। दोनों जगहों पर ख़ानदानी रिश्ते बहुत मजबूत हैं। और सबसे अहम बात, दोनों माशरों ने पिछली चंद दहाइयों में बहुत ही तेज़ रफ्तार समाजी तब्दीली देखी है। और ये आखिरी बात बहुत अहम है, क्योंकि ग्रीनलैंड, जहां नौजवानों में खुदकुशी की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वहां की दहाइयों पर मुहित रिसर्च हमें एक ही नतीजा बताती है, और वो नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। खुदकुशी के वाक़यात में ये इजाफा माशरे में आने वाली तेज़ रफ्तार तब्दीलियों के ठीक बाद शुरू हुआ, जब पुरानी रिवायात और सहारे कमज़ोर पड़ गए और नई निज़ाम उनकी जगह लेने में नाकाम रहे। और बस यही आके सारी तस्वीर जुड़ना शुरू हो जाती है। और ये एक नाखुशगवार तस्वीर है, क्योंकि जो अवामिल ग्रीनलैंड में इस बहरान की वजह बने, उनमें से बहुत से गुजाल हुंजा में भी इसी तरह काम कर रहे हैं। चले इन नुकात को एक एक करके जोड़ते हैं। तो वो कौन सी चार मुश्तरका कुव्वतें हैं? पहली, बहुत तेज़ रफ्तार तब्दीली, इतनी तेज़ के लोगों के जज्बात इसका साथ नहीं दे पाते। दूसरी, जहनी सेहत के इर्द गिर्द खामोशी और बदनामी का कल्चर, यानी जब दर्द को बयान करने के लिए अल्फाज ही ना हो तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। तीसरी, जहनी सेहत के लिए कमज़ोर या ना होने के बराबर सहूलियात, मतलब मजबूत रहने का कहा तो जाता है, लेकिन मजबूत रहने में मदद नहीं की जाती। और चौथी, और शायद सबसे अहम वजह, ये सारा बोझ नौजवानों के कंधों पर है, वही नौजवान जिनसे सबसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अगर हम ख़ास तौर पे गुजाल की बात करें तो ये दबाव बहुत वाज़ेह शक्ल में सामने आता है। अच्छा पढ़ना है, कामयाब होना है, ख़ानदान को संभालना है और पूरी कम्युनिटी का नाम रोशन करना है। अब सोचें, जब कोई नौजवान इन तवक्कुआत के बोझ तले जिद्दोजहद कर रहा हो तो उसे कैसा महसूस होता होगा? यही ना कि वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सबको मायूस कर रहा है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ग्रीनलैंड के पास उस मसले को समझने और मानने के लिए नंबर्स हैं, डेटा है। और गोगाल के पास खामोशी है, और ये खामोशी इस मसले को और ज़्यादा ख़तरनाक बना देती है, क्योंकि जिस मसले को गिना ना जा सके उससे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो आइए अब कड़वी हकीकत का सामना करें। ये मसला किसी एक फर्द की कमजोरी का नहीं है, बिल्कुल नहीं।
یہ مسئلہ اس ماحول کا ہے جو ہر ایک سے مضبوط رہنے کا مطالبہ تو کرتا ہے، لیکن کمزور پڑنے پر کوئی سہارا نہیں دیتا۔ بہت زیادہ توقعات، جذبات کے اظہار کی بہت کم گنجائش، ذہنی صحت کی ناکافی سہولیات، اور ان سب کے اوپر ایک بھاری بھرکم خاموشی کا پردہ۔ تو پھر کیا جائے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا جواب موجود ہے۔ گرین لینڈ کی ریسرچ اور دنیا بھر کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقت میں کیا چیز کام کرتی ہے۔ ریسرچ ہمیں کچھ بہت واضح قدم بتاتی ہے۔ پہلا قدم، وقت پر بات کریں، اور لیکچر نہیں بلکہ سچی اور کھلی گفتگو۔ دوسرا، مدد کو وہاں لے کر جائیں جہاں نوجوان موجود ہیں، یعنی ان کے اسکولوں، کالجوں اور کمیونٹی سینٹرز میں۔ تیسرا، اساتذہ اور کمیونٹی کے بزرگوں کو سکھائیں کہ وہ کیسے سنیں بغیر کوئی فیصلہ سنائیں۔ چوتھا قدم، ذہنی صحت کو ایک عام انسانی صحت کا حصہ سمجھیں، بالکل ویسے ہی جیسے جسمانی صحت ہوتی ہے۔ اور پانچواں اور آخری قدم، اپنائیت کا احساس پیدا کریں۔ ہر شخص کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ کمیونٹی کے لیے اہم ہے، کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ گرین لینڈ کے تجربے سے اگر ہم ایک بات سیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ خاموشی ثقافت کو نہیں بچاتی، خاموشی صرف درد کو بچاتی ہے، اسے چھپاتی ہے۔ اور اگر گوجال ہنزا جیسی کمیونٹیز واقعی اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں تو پہلا قدم پرفیکٹ ہونا نہیں ہے، بلکہ ایماندار ہونا ہے، اپنے درد اور اپنی کمزوریوں کے بارے میں ایماندار ہونا۔ دیکھیں، جو ہو گیا اسے ہم بدل نہیں سکتے، لیکن ہم یہ ضرور بدل سکتے ہیں کہ مستقبل میں ایک دوسرے کو کیسے سنا جائے۔ اگر آج کی یہ باتیں سن کر کسی اپنے کا خیال ذہن میں آیا ہے تو ان سے رابطہ کریں، اور اگر اپنا ہی خیال آیا ہے تو آپ کسی سے رابطہ کریں، کیونکہ بات کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔